न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहने वाले स्कॉट टॉल्चिन ने इनर इंजीनियरिंग को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे उन्होंने ईशा योग कार्यक्रम की मदद से न सिर्फ डिप्रेशन की अपनी पुरानी बीमारी से निजात पाई, बल्कि कई गंभीर तूफानों की चपेट से बाहर निकलने में भी कामयाब हुए। साल 2011 में मैंने कई सालों से चले आ रहे क्लिनिकल डिप्रेशन से छुटकारा पाया। मुझे 20 की उम्र से ही डिप्रेशन की गंभीर समस्या हो गई थी, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर दवाओं के ज़रिए ठीक करता रहा। इस बीच जब मेरा डॉक्टर रिटायर हो गया तो नए डॉक्टर ने मेरा गलत निदान करके मुझे एक अलग तरह का डिप्रेशन बता दिया। उसके गलत इलाज का नतीजा ये हुआ कि मेरे अगले 6 साल नरक के समान बीते। फिर साल 2010 के आखिर में मुझे नया डॉक्टर मिला जिसने मेरा सही इलाज किया और ठीक दवाओं की मदद से मैं उस नरक कुंड से वापस लौटा। मैं सामान्य जीवन जीना चाहता था। मैं मरीज बनकर रहने की बजाय एक पति के रूप में जीना चाहता था। मैं एकाकी रहने की बजाय एक पिता बनकर रहना चाहता था। मैं अपने काम पर वापस लौटना चाहता था। लेकिन उसी साल अगस्त में जब मैं थोड़ा सामान्य होने लगा तो मेरी सांस के कैंसर ग्रस्त होने की बात सामने आई और मेरे घर का एक हिस्सा तूफान आयरिन में बर्बाद हो गया। इन सबको मेरी पत्नी अकेली नहीं संभाल पा रही थी। मैं चाहता था कि चीजों को संभालने में मैं उसकी मदद करूं। उसी दौरान मुझे इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन और ईशा क्रिया के बारे में पता चला। दरअसल यही वो चीजें थी जिनकी मुझे अपनी अंदरूनी शक्ति के लिए सख्त जरूरत थी। तकरीबन 5 महीने के अंदर ही मेरे घरेलू हालात पूरी तरह से ठीक हो गए और उसके कुछ महीनों बाद मेरी सांस का कैंसर भी पूरी तरह से ठीक हो गया। तूफान आने से पहले घर के जिस हिस्से में मेरा ऑफिस हुआ करता था, ईशा योग सीखने के बाद मैंने उस जगह अपना ध्यान और योग करने की जगह बना ली। वह कमरा मेरी शरण स्थली बन गया है। पिछले कई सालों से चले आ रहे भयानक तनाव व उथल पुथल भरे सालों के बाद यहां बैठने के बाद मुझे काफी शांति मिलनी शुरू हुई। अक्टूबर 2012 को मेरा घर एक बार फिर सैंडी तूफान में तहस नहस हो उठा। यह तूफान पिछले तूफान से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। इस तूफान ने हमारे घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह न सिर्फ हमारे घर के कुछ हिस्सों को बल्कि मेरे घर के पास रहने वाले लोगों के घरों को भी उड़ा ले गया। इसी बीच मेरी सांस का कैंसर फिर सक्रिय हो उठा। मेरी पत्नी और मुझे लग रहा था कि हम वक्त में बुरी तरह से घिर गए हैं। अब हमें लगभग 1 साल तक दोबारा घर बनाने में जुटना था और मेरी सांस को फिर से उन्हीं दिक्कतों का सामना करना था। घर पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 9 महीने में काफी हद तक ठीक हो गया। इस दौरान मेरी सांस की तबीयत भी सुधर रही थी। मैंने अपने ध्यान कक्ष को फिर से वैसा ही बना लिया जैसा वह तूफान आयरिन से पहले हुआ करता था और एक बार फिर यह मेरी शरण स्थली बन गया। इसे मैं अपना पावन और प्रतिष्ठित स्थान समझता हूं और यहां हर उस व्यक्ति को जाने की अनुमति है जो इस जगह का सम्मान करता हो। मेरे परिवार के लोग इस कमरे का इस्तेमाल योग, नृत्य, कला से जुड़े कामों, ध्यान करने के लिए, प्रेरक वीडियो देखने या चुपचाप शांतिपूर्वक बैठने के लिए कर सकते हैं। इस कमरे की ऊर्जा और बाकी घर की ऊर्जा में एक अंतर साफ नजर आता है। जो भी आदमी इस कमरे में पहुंचता है वह यह फर्क साफ तौर पर महसूस कर सकता है। जहां तक मेरा सवाल था तो यह कमरा न सिर्फ मुझ में शांति लाता है
बल्कि मेरे भीतर से सारे बाहरी भटकावों को हटाकर मुझे अपनी क्रिया और अभ्यास करते रहने में मदद करता है। एक बात तो तय है कि इस कमरे के बिना मैं अपने ध्यान और योगाभ्यास को उतनी नियमितता से नहीं कर पाता जितना मैं अब करता हूं। इस जगह पर बैठकर अभ्यास करना मेरे शारीरिक और मानसिक संतुलन और खुशी का एक जबरदस्त जरिया बना है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना क्रिया के मेरा दिन लगभग वैसा ही है जैसे बिना सूरज की रोशनी का दिन। यकीन मानिए कि मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा। जिस दिन मैं क्रिया करता हूं और जब मैं क्रिया नहीं कर पाता, उन दोनों दिनों में जब जीवन में हालातों का सामना करने और खुशी महसूस करने में साफ फर्क महसूस किया जा सकता है। जिस दिन मैं क्रिया नहीं कर पाता, उस दिन मैं बाहरी लोगों और हालातों से आसानी से प्रभावित हो उठता हूं। जल्दी ही उत्तेजित, गुस्सा, उदास और आलसी हो जाता हूं। जब मैंने पहली बार इस प्रतिष्ठित जगह को तैयार किया था, तभी से मेरे परिवार के लोग इस जगह का सम्मान करते रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सम्मान मेरे परिवार के लिए कई तरह से फायदेमंद रहा है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें इसका एहसास न हो। पहले जब मैं इलाज के दौरान अपने बेडरूम में लेटा रहता था तो मेरे बच्चों को लगता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं अपने ध्यान कक्ष में जाता हूँ तो उनके दिमाग में अब ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित विचार आते हैं। उन्हें पता है कि मैं उस कमरे में अपनी क्रिया के लिए या फिर थोड़ा तनाव मुक्त होने या फिर कुछ सकारात्मक करने गया हो। अगर मेरा कोई दिन बहुत खराब गुजरता भी है तो मेरे परिवार को पता रहता है कि मैं उससे घबरा कर पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अपनी क्रिया करके वापस अपने काम पर लग जाऊंगा। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उस कमरे से क्रिया करके निकलने के बाद मेरा मूड पहले जैसा खराब या पहले की तरह रहा हो। यहां से निकलकर मेरा मूड जो सामने आता है वह अपने आप में एक चमत्कार होता है। मेरे बच्चों के सामने यह एक सुंदर उदाहरण है कि हालात के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं और खुद को संतुलित करते हैं। मुझे उन्हें यह सब चीजें बतानी या समझानी नहीं पड़ती, उन्हें यह सब दिख जाता था। मेरे बच्चे देखते हैं कि जहां दूसरे माता पिता अपने काम से लौटकर अपनी थकान मिटाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, वहीं वे देखते हैं कि मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जो दिन मेरे काफी भागदौड़ और तनाव भरे होते, उन दिनों मैं घर लौटकर शराब का सहारा लेने की बजाय अपनी क्रिया करके खुद को शांत करता हूँ और अपनी थकान मिटाता हूँ। अपने बच्चों को सही या गलत का उपदेश देने से बेहतर है कि उनके सामने सही काम का आदर्श पेश किया जाए। अंत में मैं कह सकता हूं कि इस आकर्षक और सुखद माहौल वाले स्थान ने मेरी काफी मदद की है। यह न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक जरिया बनी, बल्कि इसने मुझे एक बेहतर पिता और पति बनने के लिए जरूरी ऊर्जा और धीरज भी दिया। जो भी व्यक्ति यहां आता है वह इससे आकर्षित व प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाता। यहां आने वाला हर व्यक्ति खुद के लिए भी एक ऐसी जगह बनाने की प्रेरणा पाता है। धन्यवाद।